हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। इस वीडियो के अंदर आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस को फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। बेटा जी ध्यान से इस पूरी वीडियो को सुनना, बेशक 1.5x की स्पीड पर शिफ्ट कर देना। ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर 2023 का एग्जाम लिखने वाले हैं सीए फाउंडेशन का, और जिनको सर जी ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि अगर लेट सपोज बाय 1% चांस हमारा नहीं क्लियर हो पाता तो व्हाट आर द अमेंडमेंट्स और व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी फॉर जून 2024 अटेम्प्ट। ध्यान से बात को सुनिएगा, पूरा डिटेल डिस्कशन आप लोगों के लिए, डिटेल कंपैरिजन हमने बनाया है अपने पास। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो कि था आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। बच्चों उस चैप्टर के अंदर आपके पास ओल्ड सिलेबस के अंदर 9 यूनिट्स रहा करते थे। इन 9 यूनिट्स के अंदर मेरे बच्चों क्या क्या चेंजेस आया है आप इसके सामने एक एक कर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 की, सर कोई मेजर चेंज नहीं है। यूनिट नंबर 2 की कोई चेंज नहीं आया है। यूनिट नंबर 3 जो आपकी टर्मिनोलॉजीज होती थी जिसके लिए बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते थे दोस्तों, उसको आपके नए सिलेबस के अंदर उठाकर कर दिया गया है डिलीट। इसको मेन सिलेबस में से निकालकर आईसीआई अपने मॉड्यूल्स के लास्ट में ले गए हैं एज अ ग्लोसरी, एज अ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कि सर जी आपको ये जो है आखिरी में उन्होंने अपने कोर्स में डाल दी है। देखो ऐसा नहीं है कि अब आपको पढ़नी ही नहीं है। अगर हम ये सोच लें कि सर हमें तो पढ़ना ही नहीं है, भाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वो होती हैं जिनको हम रेफर करते हैं अगर कभी हम कोर्स पढ़ रहे हैं और कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा, तो एट द एंड ऑफ देयर मॉड्यूल्स दे हैव इंक्लूडेड दैट टर्मिनोलॉजी वाला जो चैप्टर था जिसके लिए आज तक आप सबसे ज्यादा परेशान होते थे, वो एंड ऑफ द कोर्स में चला गया है। तो ये यूनिट नंबर 3 पर से आपके कोर्स में से डिलीट हो गया है। यूनिट नंबर 4 एज इट इज सेम है। इलस्ट्रेशन 7 और 8 ऐड हो गए हैं यूनिट नंबर 4 के अंदर। यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, बेटा जी इन चारों यूनिट्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है। एज इट इज सेम आपके पास नए कोर्स में आ रही हैं। यूनिट नंबर 9 जो इंड एएस पर हुआ करता था, जिसके अंदर हम बात किया करते थे कि भाई कन्वर्जेंस क्यों करना जरूरी है, कन्वर्जेंस करने के क्या फायदे हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स वर्सेस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात किया करते थे, वो जो है अपने पास अब डिलीट हो गया है हमारे पास हमारी न्यू स्कीम के अंदर। तो बेटा जी ये जो कोर्स है, ये जो चैप्टर है, ये पहले से ही सीए इंटर में भी आया करता था। अब आईसीआई ने सिर्फ और सिर्फ इसको सीए इंटर में रख लिया है, कन्वर्जेंस टू आईएफआरएस न्यू स्कीम के अंदर आपके लिए इसको डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करूं बेटा, अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन के बारे में आप पढ़ते थे। इस चैप्टर में से कोई डिलीशन नहीं हुआ है। इस चैप्टर में यूनिट नंबर 1 के अंदर मेरे बच्चों अकाउंटिंग फॉर जीएसटी इंक्लूड कर दिया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इलस्ट्रेशन 8 to 10 उसी के ऊपर इंक्लूड कर दी गई है। अभी तक ओल्ड सिलेबस में जीएसटी की कोई बात नहीं थी, भाई पुराना बनाया हुआ सिलेबस था, जीएसटी इंक्लूडेड ही नहीं था उसके अंदर। अब उन्होंने जीएसटी की अकाउंटिंग को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल मूव है। आप लोगों को फर्स्ट डे से अपनी टैक्स की अकाउंटिंग भी आनी चाहिए कि कैसे अपने सेल्स टैक्सेस को अकाउंट फॉर करना है, इनपुट टैक्स, क्रेडिट, आउटपुट टैक्स कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है। बहुत प्रैक्टिकल मूव है आईसीआई की तरफ से। इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक एडिशनल इलस्ट्रेशन है जो ट्रायल बैलेंस में ऐड हुई है, ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में। बाकी यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 में कोई बदलाव नहीं है। एज इट इज इलस्ट्रेशंस, एज इट इज जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे वो नए सिलेबस में भी जाकर बैठ गए हैं। बीआरएस का जो चैप्टर है मेरे बच्चों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का एडिशनली ऐड हो गया है बीआरएस वाले चैप्टर के अंदर। बाकी सारा का सारा सिलेबस सेम है, कॉन्सेप्ट्स एज इट इज सेम है जो नए कोर्स के अंदर गए हैं। चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्रीज वाला चैप्टर, इसमें तो बेटा कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज आईसीआई ने उठाकर इसको नए कोर्स के अंदर डाल दिया है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर बेटा जहां पर हम डेप्रीसिएशन की बात किया करते थे, यहां पर डेप्रीसिएशन तक का चैप्टर तो है एज इट इज जैसा पुराने कोर्स में था। नए कोर्स के अंदर नए सिलेबस में आईसीआई ने मेरे बच्चों अमोर्टाइजेशन की भी बात करी है। जैसे जब हम बात किया करते थे रेगुलर क्लासेस में तो क्या बोलते थे, भाई डेप्रीसिएशन का छोटा भाई अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन किस पर लगता है, इनटेंजिबल एसेट्स पर। डेप्रीसिएशन किस पे लगता है, टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। तो आईसीआई ने अमोर्टाइजेशन के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन सीए फाउंडेशन के लेवल पे डाल दिया है। आज से पहले अमोर्टाइजेशन का डिस्कशन बच्चे ग्रुप 2 में जाकर सीखा करते थे, सीए इंटर के लेवल में। वहां पर जाकर पहली बार इंटेंजिबल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता था पुराने कोर्स में। बहुत प्रैक्टिकल मूव है, सीए फाउंडेशन के लेवल पर ही आप लोगों से यह डिस्कशन कर दिया जाएगा कि भाई इनटेंजिबल एसेट्स
और उन पर अमोर्टाइजेशन कैसे निकाली जाती है, कैसे कंप्यूट करी जाती है, किस हिसाब से अमोर्टाइजेशन का क्या मेथड्स होते हैं। तो आईसीएआई ने अपने पास इसी के ऊपर 2 इलस्ट्रेशंस भी ऐड कर दी गई हैं। बेटा अगर ये वीडियो अभी तक यूजफुल लग रहा है, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थम्स अप, एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना। इन वीडियोस के कंटेंट को इतना कंसाइज मैनर में लाने के लिए बेटा बहुत हार्डवर्क लगता है। पूरे दोनों कोर्सेज को एक एक पेज करके कंपेयर किया गया है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, कि आपको वहां टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़े। तो प्लीज अगर ये वीडियो यूजफुल है तो प्लीज प्लीज से लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। बहुत यूजफुल वीडियो है दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के एस्पिरेंट्स के लिए। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं, स्पेशल ट्रांजैक्शंस पर पुराने कोर्स में चैप्टर हुआ करता था, यानी एग्जिस्टिंग कोर्स में जो आप दिसंबर 2023 के लिए पढ़ रहे हैं। नए कोर्स के अंदर मेरे बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स के नाम से चैप्टर डाल दिया गया है। सिर्फ यूनिट नंबर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और इलस्ट्रेशन 10 और 12 जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल का था उसको भी डिलीट कर दिया गया है आप लोगों के लिए एग्जिस्टिंग मॉड्यूल में से, तो उसकी भी आप अमेंडमेंट अपने पास लिख सकते हैं। बाकी जो आपके पास अगले 4 यूनिट थे, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, इसको नए सिलेबस में आउटराइट डिलीट कर दिया गया है। ये नए सिलेबस का पार्ट आपका नहीं है। तो जितने बच्चों को आज तक लगता था सर कंसाइनमेंट अकाउंट्स सर नहीं समझ में आता या एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट के क्वेश्चंस नहीं लगाए जाते, आप लोगों के लिए खुशी की बात है अभी तक कि भैया आपके लिए ये नए कोर्स में जो है सारी चीजें डिलीट हो गई हैं। अगर चैप्टर नंबर 7 की बात करूं बेटा, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, यूनिट 1 और यूनिट 2, सर इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है, एज इट इज सेम यूनिट्स। मतलब फाइनल अकाउंट्स जो एग्जिस्टिंग कोर्स में है वही न्यू कोर्स में है। लेकिन एक बात याद रखना, आईसीआई ने अनेक्जर ऐड कर दिया है। किस चीज का अनेक्जर है बेटा? जो न्यू फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट और पीएनएल आईसीआई ने नोटिफाई करे हैं फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, उसको आईसीआई ने अनेक्जर के रूप में आपके सिलेबस में डाल दिया है। लेकिन उन्होंने एक नोट भी लिखा है अपने मॉड्यूल के अंदर, नए मॉड्यूल में, दैट दिस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कोर्स। अरे वाह भाई वाह सर, मतलब नया एनेक्जर तो आया है लेकिन आईसीआई ने इसको ओनली फॉर नॉलेज पर्पसेस आपके लिए आपके कोर्स में डाला है। मतलब आपकी जो अभी तक आप जो स्टडी कर रहे थे, जिस हिसाब से बैलेंस शीट, पीएनएल, सीए फाउंडेशन में आप स्टडी कर रहे थे या 11th 12th में पढ़कर आए हो, एज इट इज वो भी आगे ही न्यू सिलेबस में कंटिन्यू होने वाली है। अनेक्जर सिर्फ नॉलेज पर्पसेस के लिए आपके लिए डाला गया है। चलिए सर, इसके बाद बेटा जो चैप्टर 8 है, थोड़ा सा शफलिंग किया है आईसीआई ने। पुराने कोर्स में ये चैप्टर 9 हुआ करता था, चैप्टर 8 पार्टनरशिप होता था, लेकिन शफलिंग कर कर अभी ऊपर एनपीओ जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो वाला चैप्टर जो है वो ऊपर कर दिया गया है, चैप्टर नंबर 8 की तरह इंक्लूड कर दिया गया है। हाउएवर टेक्स्ट के अंदर चैप्टर के या फिर चैप्टर की इलस्ट्रेशंस में कोई बदलाव नहीं है, एक्सेप्ट फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 11 एक नई ऐड हो गई है। जो पुरानी इलस्ट्रेशन थी उसको रिप्लेस कर नई एक इलस्ट्रेशन 11 ऐड कर दी गई है। बेटा फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो इतने एनालिसिस हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, अगर यूजफुल है प्लीज लाइक कर दो नलायकों। बहुत हार्डवर्क लगता है एक एक पन्ने को, 1200 पन्ने का मॉड्यूल आईसीआई ने नया रिलीज किया है, उसको एक एक पन्ने को पिछले 1200 पन्ने के मॉड्यूल से कंपेयर किया गया है और कंसाइज मैनर में आपके लिए इंफॉर्मेशन निकाली गई है। सर चैप्टर नंबर 9, ये आप लोगों के लिए बेटा नए कोर्स में नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है जो कि सीए इंटर ग्रुप 1 से आ रहा है, जो कि बात करता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की। ये पिछले सिलेबस में नहीं था। अगर आप दिसंबर 23 एस्पिरेंट हैं, ये एज इट इज नया चैप्टर आपके कोर्स में ऐड हुआ है विच टॉक्स अबाउट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आज से पहले आप इसको सीए इंटर ग्रुप 1 में पढ़ा करते थे, अब आप इसको फाउंडेशन में ही पढ़ेंगे। सर पार्टनरशिप अकाउंट्स की अगर बात करूं आप लोगों के फेवरेट चैप्टर की, तो बेटा अब इसका नाम हो गया है पार्टनरशिप एंड एलएलपी। चैप्टर पहले 8 होता था, अब चैप्टर नंबर 10 बना दिया गया है नए कोर्स में। यूनिट 1 टू यूनिट 5 के अंदर बेटा ब्रॉडली बताऊं तो कोई मेजर चेंज नहीं है, बट हाँ एलएलपी की थ्योरी ऐड कर दी गई है। ये थ्योरी आज से पहले आप ग्रुप 2 के लेवल पर जाकर पढ़ा करते थे सीए इंटर में, वो थ्योरी एलएलपी की एज इट इज ग्रुप 2 से उठाकर सीए फाउंडेशन में डाल दी गई है। तो यहां पर ये थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एलएलपी से रिलेटेड। आईसीआई ग्रुप 2 में भी सवाल किया करते थे 5 मार्क्स का। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आपके नए कोर्स के अंदर यहां से आपकी 5 मार्क्स की थ्योरी का क्वेश्चन पक्का पक्का से आएगा ही आएगा। उसके बाद ब्रॉडली अगर बात करूं तो बाकी कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक यूनिट नंबर 6 ऐड हो गया है विच टॉक्स अबाउट डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड एलएलपी। ये बेटा एक नया चैप्टर है। आज से पहले सीए स्टूडेंट्स इसको ग्रुप 2 के लेवल पर पढ़ा करते थे, सीए इंटर ग्रुप 2 के लेवल पे, जो कि आपके नए कोर्स में डाल दिया गया है। टेक्निकल चैप्टर है,
बहुत नॉलेज चैप्टर देकर जाएगा। बट हाँ, अगर एक बात बताऊं तो बहुत प्रैक्टिकल मूव है आईसीएआई द्वारा, क्योंकि जब आप सारा पार्टनरशिप अकाउंट्स यहां पर पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर ग्रुप 2 में डाला जाता था तो उसका सर कोई लिंक नहीं बैठता था। जब आपने पार्टनरशिप के बेसिक्स यहां पर पढ़ लिए, वाई 1 यूनिट ऑफ पार्टनरशिप इन ग्रुप 2, वहां से उठाकर आईसीएआई ने आपको ये सीए फाउंडेशन के लेवल पर दे दिया है। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हैं यहां पर, बट लेकिन बहुत बढ़िया चैप्टर और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। सर एनेक्जर 2 भी डाला है आईसीएआई ने। एनेक्जर 2 है फॉर्मेट ऑफ न्यू बैलेंस शीट और पीएनएल, जो कि एलएलपीज और पार्टनरशिप्स के लिए आईसीएआई ने इंट्रोड्यूस करी है, नोटिफाई करी है। लेकिन हाउएवर ये भी जो फॉर्मेट डाले गए हैं ये ओनली फॉर नॉलेज पर्पसेस हैं। अभी तक इस पर कोई नोट नहीं देखा हमने किताब में जब हमने कंपेयर किया, जैसे अभी आपको ऊपर बताया, यहां पर चैप्टर 7 में इन्होंने आउटराइटली लिख दिया था ओनली फॉर नॉलेज पर्पसेस, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कोर्स। हमने जब इस चैप्टर को देखा, चैप्टर 10 को, तो बेटा यहां पर एनेक्जर 2 के लिए ऐसा कोई नोट नहीं लिखा गया। लेकिन जब हमने इसके क्वेश्चंस को देखा तो वो ओल्ड फॉर्मेट्स पर ही सॉल्व हो रहे हैं, यानी कि जो पीएनएल बैलेंस शीट ओल्ड फॉर्मेट की पुराने सिलेबस में थी उसी पर ही सिमिलर कंटिन्यू न्यू कोर्स में भी किया गया है। तो हमने ये माना कि भाई जो एनेक्जर डाला गया है फॉर्मेट ऑफ एलएलपी की बैलेंस शीट और पीएनएल, वो आईसीएआई ने नॉलेज पर्पसेस के लिए ही डाला है। अदरवाइज उस पर ना कोई क्वेश्चन दिया है, ना कोई नए फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट बनाई है। तो भैया माना कि चलो ठीक है, आप पुराने ही जो नोटिफाइड मटेरियल था उसी हिसाब से आप बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये ओनली फॉर नॉलेज पर्पसेस है। चैप्टर 10 की बात करूं मेरे बच्चों, कंपनी अकाउंट्स की, इसमें 3 यूनिट हुआ करते थे। इन 3 यूनिट्स के अंदर यूनिट वाइज कंपैरिजन किया, कोई मेजर बदलाव नहीं आया। एक एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आईसीएआई ने जरूर ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 इन्हीं चैप्टर्स के अंदर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नए कोर्स से जाके बस इन 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए जी, इसके बाद हाँ एक बात बोलूं, जितने बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी ग्रोथ बैच में हैं दिसंबर 23 वाले, ये जितने एडिशनल क्वेश्चंस अभी तक हम ऊपर बात कर रहे थे ना, इलस्ट्रेशन ये ऐड हुई है, वो ऐड हुई है, ये सब आईसीएआई की पास्ट आरटीपीज और पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस में से हैं। तो ऑलरेडी हम अपनी क्लासेस में इनको कवर कर चुके हैं। जैसे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 है, जितने मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं जो इस टाइम पर सुन रहे हैं, ये इलस्ट्रेशन 5 जो ऐड कराई है। हाँ, जीएसटी वाली नई इलस्ट्रेशन हैं क्योंकि नया टॉपिक आया है। बाकी सारी इलस्ट्रेशन जो ऐड हुई हैं वो हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में कवर कर चुके हैं अपने आई विजन प्रैक्टिस मैनुअल में। इसके अलावा बेटा नए 3 चैप्टर और आप लोगों के लिए ऐड कर दिए गए हैं। सर ये नए 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, बोनस और राइट इशू का चैप्टर जो हम सीए इंटर ग्रुप 1 में पढ़ते थे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सीए इंटर ग्रुप 1 में पढ़ते थे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सर जो इस सिलेबस के अंदर अगर हमने एनालिसिस किया, जब हमें देखा पूरे मॉड्यूल्स को इन डिटेल एक एक पन्ना कंपेयर किया, तो सर अगर ब्रॉडली आप लोगों से बात करूं तो यहां पर जो उन्होंने 4 चैप्टर डिलीट करे हैं, ये जो 4 यूनिट उन्होंने डिलीट करे हैं, इसके बदले उन्होंने नए कोर्स के अंदर मेरे बच्चे यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये यहां से देखेंगे, एक ये डाल दिया और 3 यहां पर ये डाल दिए। नीचे अगर आपसे बात करूं तो यहां पर 3 ये नए चैप्टर डाल दिए, बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक्स डाले हैं। ये भी एक डेजोल्यूशन भी डाला है, नया टॉपिक। सो इन टोटल अगर आपसे बात करूं तो 5 नए टॉपिक, 5 न्यू टॉपिक्स आईसीएआई हैज इंक्लूडेड इन द न्यू कोर्स, जो आज तक सीए इंटर के लेवल पर हुआ करते थे, अब आप लोगों को सीए फाउंडेशन के लेवल पर देखने को मिलेंगे। सारे ये इंटर के टॉपिक्स थे बच्चे, ये सारे स्टूडेंट्स इंटर में पढ़ते थे। बट प्रैक्टिकल मूव है, ठीक है, वहां पर एडवांस अकाउंट्स को कम कर दिया गया, 2 चैप्टर्स 2 डिफरेंट कोर्सेज के अलावा एक ही सब्जेक्ट, एक ही पेपर कर दिया गया एडवांस्ड अकाउंट्स को। तो सर जी ये आपके ब्रॉड चेंजेस थे जो आपके कोर्स के अंदर आ गए हैं। अगर अपने एनालिसिस की बात करूं बच्चों, आप अगर दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप पूरी मेहनत करो दिसंबर 2023 अटेम्प्ट का जो एग्जाम है उसको निकालने की, क्योंकि जो ये नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है ये बहुत टफ हैं, इजी टॉपिक्स हैं, अंडरस्टैंडेबल टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर मैं इनको कंपेयर करूं जिन टॉपिक्स को डिलीट किया गया है वर्सेस जिन टॉपिक्स को डाला गया है, बेटा ये जो टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं ये हार्डली 7 से 9 क्लासेस के अंदर कंप्लीट हो जाते थे, 7 to 9 क्लासेस के अंदर। लेकिन अब जो नए टॉपिक्स डाले गए हैं आईसीएआई द्वारा, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स और बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं। जैसे कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला टॉपिक है, 3 से 4 क्लासेस आराम से लेता है। सर डेजोल्यूशन वाला टॉपिक है, 3 से 4 क्लासेस आराम से लेता है, इसके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं डेजोल्यूशन के। सर बोनस राइट इशू है, 2 से 3 क्लासेस आराम से लेता है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसके अंदर और क्लासेस। तो मतलब मैं आपको ये बोलूं कि अगर
मोर और लेस अगर आप लोगों से बात करूं 30 आवर्स का अगर आईसीआई ने कोर्स मटेरियल हटाया है तो 50 आवर्स का ऐड हुआ है, मतलब मटेरियल बढ़ गया है। नेट में अगर मैं अपना एनालिसिस आप लोगों को दूं, अपने ओपिनियन में मटेरियल बढ़ गया है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल मूव है। जो चीजें आज तक इंटर में आधी बैठती थी वो अब फाउंडेशन में ही आ गई हैं। अब सर बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए। ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर जून 2024 का आपका अटेम्प्ट है तो न्यू स्कीम के हिसाब से हमारा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो गया है ग्रोथ बैच के नाम से। अगर आप दिसंबर 23 एस्पिरेंट है तो भी एग्जिस्टिंग स्कीम में हमारा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी फीस है 2999। अगर आप इस कोर्स को अभी तक नहीं एनरोल किया है, इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। वीडियो को ध्यान से सुनना, आगे इस कोर्स के फीचर्स भी आपको बता दूंगा, क्यों हम कहते हैं हमारा ग्रोथ बैच सबसे यूनिक है, जो अभी तक आप लोगों को और कहीं नहीं मिल रहा। बाकी आपका जून 2024 के अंदर न्यू स्कीम का जो सिलेबस है वो भी लॉन्च हो गया है। उसकी अभी जो फीस है वो है 5499। इसके अंदर बेटा अभी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को फ्लैट 500 ऑफ मिल रहा है, मतलब अपना नेट पेबल कितना बन जाएगा, अगर 5499 की फीस है तो 500 रुपए ऑफ करके जो पहले 50 स्टूडेंट्स हैं उनको 4999 में ये जो कोर्स है हम अलॉट कर देंगे। अब इस कोर्स की जो फीचर्स हैं वो क्या है बेटा, आप दिसंबर 23 वाले एस्पिरेंट हो या जून 24 वाले, भैया लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं रेगुलरली। 15 जून से बैच शुरू हुआ है, ज्यादा मिस नहीं हुआ है, अभी से ज्वाइन इन कर लो दिसंबर 23 या जून 24 वालों। बात समझ में आ गया। और इसी के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, जितनी भी अमेंडमेंट्स आपके कोर्स में आई हैं जून 24 वाली, इसको हम लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू आपको वो भी कवर करवाएंगे अपने पास, जितने बच्चे जून 24 वाली वैलिडिटी को परचेस करेंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये दिसंबर 23 वाले एग्जिस्टिंग स्कीम में जाएंगे, जो वैलिडिटी दिसंबर 23 की खरीदेंगे, और जो जून 24 की वैलिडिटी खरीदेंगे वो न्यू स्कीम के हिसाब से उनको पढ़ाया जाएगा सारा कोर्स। बात समझ में आ गई। डेली रिकॉर्डेड बैकअप आपको हर एक लाइव क्लास का मिलेगा। इनके अनलिमिटेड व्यूज दिए जाएंगे, बट इसका कोई मिस यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपने पासवर्ड शेयरिंग किया, कोई और आपने मिस यूज किया, तो आपके अकाउंट को इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपके लिए सिंगल स्टूडेंट के लिए अनलिमिटेड व्यूज हैं, जितनी मर्जी बार देखो कॉन्सेप्ट्स को, जितनी मर्जी बार रिवाइज करो। प्रिंटेड बुक दी जाएगी जिसको हम आई विजन का प्रैक्टिस मैनुअल बोलते हैं, जिसमें 500 से ज्यादा क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को दिए जाएंगे। अब ये 500 क्वेश्चंस कहां से लिए गए हैं, आईसीआई मॉड्यूल के नहीं हैं, पास्ट 10 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस हैं ये। उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए, पिछले 11 आरटीपी के जो क्वेश्चंस हैं, पिछले 6 से 7 मॉक टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, इन सबको चैप्टर वाइज क्लब कर अपनी क्लास में सॉल्व करवाते हैं, ताकि सर ऐसी कोई चीज बचे ही ना जो आपको एग्जाम में ना आती हो। तो आईसीआई मॉड्यूल के अंदर आपके 300 क्वेश्चन है ब्रॉडली, साथ में हमारे साथ जो आप कवर करेंगे वो 500 क्वेश्चंस और कवर करेंगे आई विजन प्रैक्टिस मैनुअल के थ्रू। तो टोटल 800 क्वेश्चन की कवरेज क्लास में करी जाती है हमारे साथ, क्लास वर्क प्लस होमवर्क को मिलाकर। 24/7 डाउट सपोर्ट, मेंटरिंग सेशंस आपके कंडक्ट करे जाते हैं। लाइफ के रिलेटेड डाउट्स हैं, करियर रिलेटेड डाउट हैं, और अदर कोई डाउट है, उन सब चीजों पर बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं अपने मेंटरिंग सेशंस में। आप लाइव मुझसे बात कर सकते हैं, अपना पूरा ग्रुप रहता है, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बेटा जी अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये है आपके आई विजन का प्रैक्टिस मैनुअल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 500 पन्नों का मोटा मैनुअल। पीछे आप लोगों को हमारे अमेजिंग रिकॉर्ड्स जो हमारे स्टूडेंट्स ने सेट करे हैं, टॉप रिकॉर्ड्स, वो सारे लिखे हुए मिल जाएंगे। ये पूरा मैनुअल आप लोगों के घरों पर, जो भी आपके इंडियन टेरिटरी में जो भी आपका एड्रेस है, वो आप जहां प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो मैनुअल है आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। आपकी ये जो फीस है, ये प्रिंटेड बुक इसी फीस के अंदर ऑलरेडी मेरे बच्चों इंक्लूडेड है। ये जो आप फीस देख रहे हैं दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दिसंबर 23 वाले हों, जून 24 वाले हों। जून 24 को 2 किताबें दी जाएंगी, एक ये किताब आएगी, एक साथ में अमेंडमेंट वाली बुक आएगी जिसमें एडिशनल क्वेश्चंस, जो नए चैप्टरों की बात करी थी ना अभी ऊपर, उसके एडिशनल क्वेश्चंस भी रहेंगे। वो भी ऐसे ही रहेंगे, पास्ट 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, 11 आरटीपी के क्वेश्चन, 6 से 7 मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्लब्ड मैनर में, और उनके सॉल्यूशंस आपको हम उसके जितनी भी वीडियो लेक्चर्स, उसका जितना भी क्लासेस होगा वो भी सब आपको प्रोवाइड फॉर करेंगे। बात समझ में आ गया। ये इसी फीस में है, 2999 की और 5499 की, और अभी तो 500 का ऑफ भी है जो जून 2024 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स हैं जो उसके लिए एनरोल कर रहे हैं। सर प्राइवेट टेलीग्राम प्रिंटेड बुक रहेगी, 24/7 डाउट सपोर्ट है, मेंटरिंग सेशन है, और प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस है जहां पर मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहता हूं 24/7। सर कोई भी डाउट आया पढ़ते हुए, कोई वीडियो में कोई चीज नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, यू हैव टू डायरेक्टली कम टू मी। सर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं ही आप लोगों से कनेक्टेड हूं,
टीम तो ऑब्वियसली अवेलेबल है ही वहां पे, साथ में मैं प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने प्राइवेट बच्चों का ग्रुप है, नो स्पैमिंग, नो इधर उधर की बातें, सिंपली पढ़ाई की बात और डाउट सपोर्ट यहां पर हम अपने पास रखते हैं। तो सर जी, जितने बच्चे ग्रोथ बैच में एनरोल करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं? या तो आप विजिट कर लीजिए www.ivision.com, वहां से जाकर जो है आप अपने पास ग्रोथ बैच को एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज में जाकर, या फिर जो है आप ये दिए हुए नंबर पर, ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 9310226047, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं इफ यू वांट टू एनरोल, तो वहां पर आपको टीम सपोर्ट कर देगी। या फिर इसके अलावा एक और भी नंबर मैं आप लोगों को दे देता हूं अगर आपको सपोर्ट के लिए, लेट सपोज और भी एक नंबर दे देता हूं 7982772760, ये नंबर पर भी जो है एडिशनली अगर आपको लेट सपोज सपोर्ट चाहिए तो ये नंबर पर भी आप कॉल कर सपोर्ट ले सकते हैं। सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, अगर ये वीडियो ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स कंपैरिजन की आप लोगों के लिए यूजफुल रही, प्लीज इसको लाइक कर जाना, प्लीज इसको अपने दोस्तों से शेयर करना। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है बच्चों इस एक एक चीज को, एक एक पेज को कंपेयर करने में। आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए हमने अपनी तरफ से एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डाल दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगी। मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, रेगुलर अपनी क्लासेस को अटेंड करते रहिए। ग्रोथ बैच ऑलरेडी लाइव है, सुबह 9 से 11:30 लाइव क्लास होती है और रिकॉर्डेड बैकअप्स उसके दे दिए जाते हैं। जल्दी से ज्वाइन इन कर लो। लेट्स मीट टुमारो। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।